सो वंस अगेन वेलकम टू प्रॉफिट लड्डू। तो आज मैं यहाँ पर हूँ एक कंपनी जिसका नाम पीसी ज्वेलर्स लिमिटेड है, उसका इन डेप्थ एनालिसिस करने के लिए इनका जो कॉन कॉल्स है उसका एनालिसिस मैं करूंगा। इसमें मैं क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों तरह का एनालिसिस करूंगा। क्वालिटेटिव मतलब जो मैनेजमेंट क्वालिटी को लेकर है, और जो क्वांटिटेटिव होता है वो उसके फाइनेंशियल्स को लेकर जो एनालिसिस किया जाता है। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और ये जो वीडियो है पूरी तरह से एजुकेशनल और लर्निंग पर्पज से होने वाला है, और मेरी साइड से कोई भी बाय और सेल की रिकमेंडेशन नहीं है इस स्टॉक के लिए या किसी भी स्टॉक के लिए। तो करते हैं वीडियो की शुरुआत। तो पीसी ज्वेलर्स लिमिटेड है, इसका कौन कौन और फाइनेंशियल एनालिसिस करना है 2025-26 का। ठीक है जी, चलते हैं हम नेक्स्ट शीट पर। नेक्स्ट शीट में क्या है, देखो मैनेजमेंट कमेंट्री और स्ट्रेटेजिक टर्न अराउंड है। उसमें क्या करा है कि जो मैनेजमेंट ने क्या बोला है, जो एमडी है इसके बलराम गर्ग जी, उन्होंने क्या बोला, वी एम टू बी डेट फ्री बाय मार्च 2026। मार्च 2026 तक ये पूरी तरह से कंपनी डेट फ्री हो जाएगी। ठीक है जी। उसके बाद में क्या कहा, जो इसके सीएफओ है विशान लियो ने क्या कहा है कि फाइनेंशियल 25 मार्क एज ए टर्न अराउंड ईयर विद ए 2702 करोड़ प्रेफरेंशियल इश्यूज कंप्लीटेड। ठीक है जी। और जो इनकी जो टोन है, जो कॉन कॉल्स की टोन थी, बहुत ही हाई कॉन्फिडेंस में थे, ये ऑप्टिमिस्टिक थे टुवर्ड्स रिक्लेमिंग द मार्केट लीडरशिप। जैसे ये काफी समय से कंपनी डिक्लाइनिंग ट्रेंड में काफी चल रही थी, लेकिन अब इसमें इंप्रूवमेंट आने लग गई है। ये अपनी जो लीडरशिप है, मार्केट लीडरशिप है, उसको रिक्लेम करना चाहती है। फोकस ऑन द डेट एलिमिनेशन स्ट्रेटेजी एग्जीक्यूशन। जैसा इन्होंने कहा ही है कि अपने डेट को रिड्यूस करना चाहते हैं। ब्रांड रिविटलाइजेशन, दोबारा से अपने को आपको रीब्रांड करना चाहते हैं और मार्केटिंग स्टार्ट करना चाहते हैं। ऑपरेशनल एफिशिएंसी एनहांसमेंट कर रहे हैं और कस्टमर ट्रस्ट रीबिल्डिंग कर रहे हैं। जो इनका एक कस्टमर ट्रस्ट था, क्योंकि ये इंडिया के टॉप 5 ब्रांड ज्वेलरी ब्रांड्स में आता था, ये जो ब्रांड है पीसी ज्वेलर है, अब दोबारा से रिवाइव कर रहे हैं। ठीक है जी। अब चलते हैं हम अपनी अगली स्लाइड्स की ओर, जिसमें हम देखते हैं कि क्या नया है। जो फ्यूचर आउटलुक और इनका फ्यूचर गाइडेंस है उसको लेकर इन्होंने क्या कहा है 2025-26 में। इसमें देखो सबसे बड़ी चीज क्या है कि कंपनी वही एक बात कि मार्च 2026 तक ये डेट फ्री हो जाएगी कंपनी पूरी तरह से। ठीक है जी। उसके बाद में क्या है, जो कैपिटल इन्फ्यूजन है इन्होंने कितने का किया है, जो इनके प्रमोटर्स हैं 500 करोड़ का किया है, 1300 करोड़ का वारंट कन्वर्जन्स किए हैं। ठीक है जी। उसके बाद में क्या है, रेवेन्यू ग्रोथ कितनी है, सस्टेनिंग थ्रू द वेडिंग एंड फेस्टिव सीजन डिमांड। और जो रेवेन्यू ग्रोथ है सस्टेन इसलिए कर पा रही है बिकॉज ऑफ द फेस्टिवल्स वगैरह आ रहे हैं और वेडिंग डिमांड की वजह से। उसके बाद में क्या है, इसमें मार्केट फोकस 100% डोमेस्टिक ऑपरेशंस है। जैसे कल्याण ज्वेलर्स वगैरह है इनके, टाइटन वगैरह के, इनके ओवरसीज में भी काफी इनकी प्रेजेंस है। लेकिन इसके जो ऑपरेशंस है वो अभी केवल इंडिया के अंदर में ही है। कस्टमर कॉन्फिडेंस जो है इम्प्रूव्ड फुटफॉल एंड ट्रस्ट, दोबारा रीगेन, अपने ट्रस्ट को ये रीगेन कर रहे हैं। जैसा इसमें दिखाया हुआ है कि पहले इनका 4000 करोड़ से ऊपर का डेट था, जो रिड्यूस होते 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 यहाँ Q4 तक नीचे तक आ गया है। लगभग इनका अब लगभग जो 2026 है लगभग 0 हो जाएगा। अभी ये 25 तक है, तो लगभग 1700 करोड़ यहाँ पर ये जो है लगभग 1700 करोड़ का इनका अभी डेट बचा हुआ है, वो अभी ये पूरा करेंगे। ठीक है जी। उसके बाद में अगर हम चलें अगली स्लाइड की ओर, अगली स्लाइड में क्या है, देखो अगली स्लाइड में इंडस्ट्री और मैक्रो ट्रेंड्स को लेकर है। एक तो ये कंपनी पॉजिटिव ड्राइवर्स फेवरिंग द ब्रांडेड ज्वेलरी सेगमेंट, पॉजिटिव है पूरी तरह से। जैसे इसमें ये बताया हुआ कि गोल्ड इंपोर्ट ड्यूटी कट हो गई है, 15% से 6% हो गई है, जिनसे इनकी जो मार्जिन्स वगैरह है वो इंप्रूव हो गए हैं। ठीक है जी। दूसरी बड़ी चीज क्या है कि जो इनकी राइसिंग डिस्पोजेबल इनकम सपोर्टिंग ब्रांडेड ज्वेलरी सेगमेंट है उसमें राइस हुआ है। डिस्पोजेबल जो इनकम है इनकी, उसमें जो ब्रांडेड ज्वेलरी सेगमेंट में इन्होंने मतलब राइसिंग हुआ कहीं ना कहीं पे, जिससे इनको फायदा हुआ। गवर्नमेंट ने जो ये हॉलमार्क वगैरह
हॉलमार्किंग वगैरह किया, इससे भी मार्केट ट्रांसपेरेंसी को बढ़ावा मिला हुआ है। और जो चौथी बड़ी चीज है इसमें कि वेडिंग डिमांड और सीजनल स्ट्रेंथ तो है ही है, जो इसे रिमेन इंटैक्ट रखा हुआ है इसकी ग्रोथ को। ठीक है जी। उसके बाद में अगर हम अगली स्लाइड की ओर चले, तो अगर कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप देखें तो कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप में क्या, हिस्टोरिकल एमंग टॉप ज्वेलरी ब्रांड्स, ये पहले से ही टॉप 5 ज्वेलरी ब्रांड्स में था, जिससे कि जो इनकी प्रीमियम पोजीशनिंग इन द इंडियन मार्केट इसको इंटैक्ट रखता है, सस्टेन रखता है इसे, कहां, प्रीमियम मार्केट के अंदर। 52 शोरूम्स हैं इनके अक्रॉस 38 सिटीज और 13 स्टेट्स के अंदर, ये बताया। 100% डोमेस्टिक ऑपरेशंस है, फोकसिंग इन द इंडियन रिटेल मार्केट पर ये कंपनी फोकस कर रही है। इसे 1 ईयर परफॉर्मेंस था, अगर इसे कंपेयर भी करें जो अदर कॉम्पिटिटर्स वगैरह से, तो जो पीसी ज्वेलर्स है वो 18% का डी ग्रोथ था उसमें। टाइटन केवल बहुत बुरे दौर से गुजर रही थी ये इंडस्ट्री, 1% की ग्रोथ थी। और जो कल्याण ज्वेलर्स है वो लगभग 32% का डिक्लाइनिंग था। तो कल्याण से तो ये बेटर है पीसी ज्वेलर, इतना तो हमें पता चलता है। हाँ, टाइटन से थोड़ा सा पीछे, टाइटन तो आपको पता ही है इंडस्ट्री लीडर है टाइटन, और टाटा ग्रुप से बिलोंग करता है। उसके बाद अगर हम अगली स्लाइड्स की ओर चलें, तो फाइनेंशियल हाइलाइट्स और इसके अगर देखें Q2 फाइनेंशियल 2025 के रिजल्ट्स वगैरह को देखें, इनकी परफॉर्मेंस वगैरह को, कि स्ट्रॉन्ग रेवेन्यू ग्रोथ है, एक तो मार्जिन एक्सपेंशन है, प्रॉफिटेबिलिटी टर्न अराउंड, एक ट्रेंड, अगर जिस तरह के नंबर्स इनके देखने को मिल रहे हैं, इससे यही पता चल रहा है कि भाई टर्न अराउंड की ओर जा रही है कंपनी पूरी तरह से। अगर रेवेन्यू देखें तो 505 करोड़ का है, 1430% की ग्रोथ के साथ में। EBITDA देखें तो 129 करोड़ का है, जो 661% की ग्रोथ के साथ में है। पैट अगर देखें 179 करोड़ का है, जो 218% की ग्रोथ के साथ में है। अगर पीबीटी देखें, प्राइस बिफोर टैक्स, वो 124 करोड़ का है, जो 182% की ग्रोथ के साथ में है। और जैसा इन्होंने कहा, ये पहले इनके पास में जो इनका 2025-26 एनुअल कंपैरिजन करें तो नेट डेट अब इनके पास जो बचा हुआ है 1780 करोड़ का बचा हुआ है, जो कि 2026 तक, मार्च तक जीरो हो जाएगा। वो एक बहुत अच्छी बात है इसके लिए। ठीक है जी। जैसे इसमें ये दिखा भी रखा है रेवेन्यू Q2 और Q24 का 25 का दिखा रखा है। 25 में देखो यहां से यहां पहुंच गए, यहां से यहां पहुंच गए, यहां से यहां पहुंच गए। तो पूरी तरह से जो नंबर्स इसके दिखाते हैं कि भाई कंपनी टर्न अराउंड की ओर बढ़ रही है। ठीक है जी। उसके बाद में क्या है, सेल्स वगैरह, सेल्स ग्रोथ मोमेंटम अगर देखें इसका, तो सेल्स ग्रोथ मोमेंटम में क्या है, देखो ये यहाँ पे देखा जा सकता है कि फाइनेंशियल ईयर 23 में कितना था, 1606 करोड़ का था। फाइनेंशियल ईयर 24 में कितना, 605 करोड़ का, -62% का डिक्लाइन था। और 25 में लगा 2245 करोड़ का, 271% की ग्रोथ है। और अगर 3 इयर्स का रेवेन्यू ट्रेंड देखें तो इनका देखो रिकवरी ट्रेजेक्टरी है, रिकवर कर रही है कंपनी। ग्रो ड्राइवर्स क्या है, गोल्ड प्राइस रिकवरी और इंप्रूव्ड सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है किसी भी रिटेल जो रिटेल जिनके स्टोर्स वगैरह होते हैं उन सेक्टर्स की कंपनीज के लिए, तो सेम स्टोर एसएसजी ग्रोथ जो है वो होनी जरूर चाहिए, तो वो इनकी इंप्रूव हुई है। ये बहुत अच्छी बात है पीसी ज्वेलर्स के लिए। उसके बाद में मार्केट परफॉर्मेंस आउट परफॉर्म किया अपने पीयर्स को, जो अपने कंपटीटर्स है सेक्टर के अंदर। ठीक है, रिकवरी फेज में है कंपनी पूरी तरह से। उसके बाद में अगली स्लाइड्स के ऊपर मार्जिन, क्वालिटी एंड लेवरेज वगैरह की बात करें तो भाई एक चीज तो इन्होंने ये बोली है कि एम्प्लॉय कॉस्ट जो है वो रिड्यूस हुई है। ठीक है, घटी है, 5.1 करोड़ तक रह गई है। एडवर्टाइजमेंट स्पेंड बहुत मिनिमल किया है, 0.2 करोड़ का। स्ट्रॉन्ग ऑपरेशनल लिवरेज है, पैट ग्रोथ एज ज्यादा है एज कंपेयर टू सेल्स ग्रोथ की तुलना में, वो बहुत अच्छी बात है। हाँ, पर थोड़ा सा आरओई इनका घटा है, 19.06 से 13.41 का हुआ है। और जो डेट इक्विटी रेशियो है वो लगभग 1.39, बहुत मतलब डेट में थी कंपनी, जो 0.36 हुआ, वो बहुत अच्छी बात है कंपनी के लिए, जैसा कि इसमें दिखाई भी देता है। ठीक है जी, इसमें भी आप देख सकते हो। अब चलते हैं हम अपनी अगली स्लाइड की ओर।
अगली स्लाइड में क्या है कि इनका जो ग्रोथ ड्राइवर्स और स्ट्रेटेजिक इनिशिएटिव्स है वो क्या है। भाई हम ये तो कह रहे हैं कि कंपनी ग्रोथ करेगी, पर ग्रोथ करेगी कैसे, तो वो उनके जो स्ट्रेटेजिक ग्रोथ ड्राइवर्स होते हैं वो उनके थ्रू पता चलता है। जैसे इनका जो विजन है क्या है, डेट फ्री विजन है। ये पहला रीजन है जिससे कब तक करेंगे डेट फ्री, टारगेटेड बाय 2026 एंड तक ये डेट फ्री हो जाएंगे। दूसरा क्या कर रहे हैं, ये रिटेल एक्सपेंशन कर रहे हैं। रिटेल एक्सपेंशन में क्या कर रहे हैं, एक तो कंपनी की ग्रोथ कर रहे हैं और फ्रेंचाइजी मॉडल लेके आए हुए हैं, तो फ्रेंचाइजी वगैरह देंगे ये। तीसरी चीज क्या है इनका, प्रोडक्ट इनोवेशन। प्रोडक्ट में भी इनोवेशन करके 8 कलेक्शन अक्रॉस कंज्यूमर सेगमेंट्स, तो ये प्रोडक्ट इनोवेशन कर रहे हैं। इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग है इनकी, और एंश्योर्स द क्वालिटी एंड मार्जिन, जो इनकी क्वालिटी और मार्जिन को इंटैक्ट रखता है। अभी इनके जो रिसेंट डेवलपमेंट्स हुए हैं, न्यू शोरूम इन प्रीतमपुरा में इन्होंने खोला है दिल्ली के अंदर, वो इसमें दिखाया गया है। एक ये शेयर थोड़ा दिसंबर वगैरह में 24 वगैरह में स्प्लिट भी हुआ है, 1:10 एक शेयर 10 उसमें स्प्लिट हुआ है। एंड 44% शेयर होल्डर्स इनका बेस है, जो कि एक अच्छा बेस दिखाई देता है। ठीक है जी। उसके बाद में अगर हम अगले सेगमेंट की ओर देखें तो रिस्क मिटिगेशन, रिस्क को इन्होंने कैसे मिटिगेट किया है, कैसे रिड्यूस किया है, वो ये बता रहे हैं इसमें। जैसे पहले क्या है, जो इनका नेट डेट था अब बचा हुआ है वो 1780 करोड़ का हुआ है, तो ये इनका रीपेमेंट का क्लियर रोड मैप है इनके पास में, जैसे वो बताया हुआ है। गोल्ड की प्राइस वॉलेटिलिटी है जो मीडियम रिस्क है इसके लिए, इन्वेंटरी हेजिंग स्ट्रेटजीज ये लगा रहे हैं इस रिस्क को भी रिड्यूस करने के लिए। ट्रस्ट, कस्टमर ट्रस्ट बहुत लो रिस्क है इसमें, पर ट्रांसपेरेंट ऑपरेशंस कर रहे हैं। और जो चौथी बड़ी चीज है, रेगुलेटरी कंप्लायंस मॉडरेट रिस्क है, जिसमें क्या कर रहे हैं, ऑनगोइंग गवर्नमेंट इंप्रूवमेंट, गवर्नेंस इंप्रूवमेंट, गवर्नमेंट गवर्नेंस इंप्रूवमेंट पे ये ध्यान दे रहे हैं। ठीक है जी। ये सारे इनके रिस्क को मिटिगेट करने के मतलब ऑब्जेक्टिव्स हैं, या इन्होंने जो जितने भी इनिशिएटिव्स हैं आप ये बोल सकते हैं। उसके बाद में देखें इन्वेस्टमेंट आउटलुक और सिनेरियोस क्या बनता है भाई कंपनी का। इन्वेस्टमेंट आउटलुक में देखो, बुल केस में 18 से 22 रुपए तक जा सकता है जो इसका शेयर प्राइस है। ठीक है, क्योंकि ये डेट फ्री 2026 तक हो जाएगी और मार्केट शेयर भी रीगेन कर रही है ये जो कंपनी है। बेस केस में क्या है, बेस केस में ये है कि भाई अगर इसका डेट रिडक्शन स्टेडी रहा, 15 से 20% की रेवेन्यू ग्रोथ रखी, तो ये 1416 रुपए तक भी जा सकता है। और बियर केस में क्या है, अगर डेट रिडक्शन में थोड़ा डिलेज वगैरह हुआ, गोल्ड में प्राइस वॉलेटिलिटी रही, डिमांड रिस्क रहा, तो 8 से 10% तक ये बियर केस में आ सकता है। तो ये सारी चीजें हैं इसके बारे में। ठीक है, बियर केस में ये दे रखा है 10 से 12% बिट्टा मार्जिन है, मार्केट शेयर में प्रेशर है। अगर रिकवरी रही तो भाई 18 से 20% है बिट्टा मार्जिन रहेगा, डेट फ्री हो जाएगी कंपनी और 3000 करोड़ का रेवेन्यू हो जाएगा। बेस केस में 2500 करोड़ का रेवेन्यू होगा, 15 से 17% का अगर EBITDA रहा, 50% भी अगर डेट रिडक्शन हुआ और स्टेबल मार्केट शेयर रहा इनका। बियर केस में 2000 करोड़ की इनका रेवेन्यू रहेगा, 10 से 12% का EBITDA मार्जिन अगर अचीव करते हैं, स्लो प्रोग्रेस भी रही और प्रेशर मार्केट शेयर में भी प्रेशर रहा अगर रीगेन करने में, तो ये सारी चीजें होंगी। ठीक है जी। ये दे ही रखा है, देखो बुल केस सिनेरियो में टारगेट प्राइस दे ही रखा 1822, बेस केस में 14 से 16 और बियर केस में 8 से 10 दे रखा है। तो ये सारी चीजें हैं। उसके बाद में अगर अगली शीट पे जैसे हम आए हैं तो इस पे क्या दे रखा है, इसमें देखो की टेकअवेज एंड इन्वेस्टमेंट एक्शन क्या है, टर्न अराउंड सक्सेस स्टोरी। ये टर्न अराउंड स्टोरी बन सकती है पूरी तरह से, ये इसके नंबर्स से पता चलता है। ठीक है, सब्सटेंशियल लॉसेस टू स्ट्रॉन्ग प्रॉफिटेबिलिटी इन 1 ईयर। 1 ईयर में इन्होंने स्ट्रॉन्ग प्रॉफिटेबिलिटी दिखाई है। फाइनेंशियल ईयर 24 में क्या था, नेट प्रॉफिट कितना था, डी ग्रो था, 629 करोड़ का था, और 25 में कितना था, नेट प्रॉफिट कितना है, 578 करोड़ का है, यानी बहुत ही ज्यादा इन्होंने अच्छा रिकवर किया है।
उसके बाद में अगर हम इनके टेकवेज वगैरह को देखें ये क्या है, तो जैसा फाइनेंशियल ईयर 2024 में 629 करोड़ का से कहाँ आ गई है, 578 करोड़ पे आ गई है। ये लॉस था इनका, प्रॉफिट में बदल गई है। डेट रिडक्शन हुआ 4100 करोड़ से 1780 करोड़ पे आ गई है, तो ये बहुत अच्छी बात है। 56% का डेट रिडक्शन कर दिया इन्होंने। और स्ट्रेटेजिक क्लियरिटी है, ऑपरेशनल रिबाउंड है, इन्वेस्टर ट्रस्ट भी रीगेन कर रहे हैं ये, और स्ट्रॉन्ग है पूरी तरह से जो स्टॉक है। 1 से 3 ईयर का इसका इन्वेस्टमेंट हॉराइजन दे रखा है, और कैटलिस्ट डेट फ्री अचीवमेंट बाय 2026 तक ये डेट फ्री हो जाएगी कंपनी पूरी तरह से। तो ये सारी चीजें हैं इस कंपनी के बारे में। और ओवरऑल कंपनी देखो, पीसी ज्वेलर जो ये है अच्छी कंपनी है, पहले ये बहुत टॉप मोस्ट ब्रांड में रहा है, फिर कुछ क्राइसिस की वजह से ये थोड़ा सा नीचे चला गया था, डिक्लाइनिंग था, लेकिन अभी इन्होंने बहुत ही अच्छी टर्न अराउंड स्टोरी इसकी बन रही है और बहुत अच्छा कर सकता है ये जो स्टॉक है पूरी तरह से, क्योंकि हर तरह से डेट फ्री भी हो रहा है, स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट बहुत अच्छा है, और जो इनके ग्रोथ ड्राइवर्स भी हैं वो भी बहुत अच्छे हैं, और उस दिशा में भी ये आगे बढ़ रहे हैं। तो ओवरऑल स्टॉक अच्छा है, स्ट्रॉन्ग है। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर वीडियो में दी हुई जानकारी आपको अच्छी लगी हो, वैल्यूएबल लगी हो, लाइक और शेयर जरूर करो। स्टॉक मार्केट से रिलेटेड या पर्टिकुलर इस स्टॉक से रिलेटेड भी अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखो। और ये जो वीडियो है पूरी तरह से एजुकेशनल और लर्निंग पर्पज से है, इसमें किसी भी तरह की कोई बाय और सेल की रिकमेंडेशन नहीं है फ्रॉम माई साइड। सो थैंक यू सो मच।